BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार। अभी हम लोग गौशाला रोड स्थित साईं मल्टी स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक सिवान का जाना माना नाम डॉक्टर रामेश्वर सिंह एक समाज सेवी भी हैं और एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर भी हैं। कोरोना में जिस तरीके से इनका सोसाइटी को एक सहयोग रहा है वो सिवान की जनता से छुपा नहीं है। हमेशा बढ़ चढ़ के ये आगे रहते हैं और जागरूकता को लेकर के विशेषकर इन्होंने सिवान के लिए बहुत योगदान रहा है इनका। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह। हम इनसे मिलते हैं और इस कोरोना काल में एक जीवन का जो एक लाइफ रूटीन चेंज हो गया है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। कैसे रहन सहन हो और क्या क्या सावधानियां विशेष करके बरतनी चाहिए, इन तमाम बातों को हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद आपके सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। डॉक्टर साहब, कोरोना काल चल रहा है और देश में जो स्थिति है आज ये 5वीं बार है कि 4 लाख से ज़्यादा केसेस पूरे कंट्री में दर्ज की गई है। सिवान में भी लगातार केसेस दर्ज हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। एक दुखद बात ये है। इन तमाम बातों के मद्देनज़र जो एक आम लोग हैं उनमें काफ़ी सर भय का वातावरण है, क्या कहेंगे सर? बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि भय का वातावरण है और जिस तरह से सिचुएशन है ये सचमुच अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग का मुख्य उद्देश्य भय तो लोग में है ही, और वो जो सब जगह दिखा भी रहे हैं लोग, जो आंकड़े हैं आप भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही भी है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें सुखद भी हैं। सुखद ये है कि 100 में से 97-98% लोग ठीक हो जा रहे हैं और जो भी लोग जो ठीक हो रहे हैं अगर उसमें से अगर देखा जाए, अगर वो 100 लोग जो ठीक हो रहे हैं उसमें 99% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से माने घर पे ही अगर वो सावधानी रखें तो उनको कोविड होते हुए, कोरोना होते हुए भी बिना हॉस्पिटल में भर्ती हुए ही 99% लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं, अच्छा हो जा रहे हैं। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वैक्सीन भी हम लोग के यहाँ पास आ गया है। तो पहले से तो हम लोग ये भले ही ये स्ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा भयावह है, ऐसा तो बोल रहे हैं लोग कि जो पिछला जो लहर आई थी उससे 20 गुना ज़्यादा भयावह है। लेकिन पहले से ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा, हमारे पास कुछ हथियार है। पहले तो डॉक्टर लोग को भी, हम लोग के लिए भी एक बिल्कुल नया चीज़ था कि कोरोना क्या है क्या नहीं है। डर तो सबको लगता है जी, लोगों को क्या, हाँ डॉक्टर को भी डर लगता है। आपको ये जान के बड़ा हैरानी होगा कि आज कोई स्वास्थ्यकर्मी काम नहीं करना चाहता। हम लोग का हॉस्पिटल है, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, लगभग 70% लोग भाग गए हैं, काम ही आ नहीं रहे हैं। जबकि वही लोग के घर में अगर किसी को तबीयत ख़राब होता है तो लोग हमारे पास आते हैं कि सर मदद करिए। तो लोग चाहता है कि सभी लोग उनको मदद करें, लेकिन वो समाज के लिए कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है। तो सिचुएशन तो भयावह है ही, लेकिन उसमें कुछ सुखद चीज़ें भी हैं, जो एक मोटिवेटिंग चीज़ें भी हैं। आपने सर सावधानी की बात कही, तो सावधानी एक आम इंसान को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए इस कोरोना काल में? एक तो सबसे पहला चीज़ एक हम लोग के मेडिकल साइंस में भी होता है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन, मैंने एक सर्वव्यापी सावधानी। ये इस महामारी के दौर में जब कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जिसके घर में या जिसके पहचान में, जिसके आजू बाजू में कोई ना कोई कोरोना पीड़ित नहीं है, इसमें अच्छा ये रहेगा कि हम ये मान के चलें कि जो भी आदमी से हम आपसे मिल रहे हैं, हम ये मान के चलें कि आपको कोविड है। हाँ, जब हम इस नियत से जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपके साथ सावधान, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है, हो सकता है आप भी कोविड पॉजिटिव हो, चाहे मैं भी कोविड पॉजिटिव हो सकता हूँ, भले मेरे में लक्षण नहीं है। लेकिन जब जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस अगर आप रखेंगे तो हम लोग बच सकते हैं। एक्चुअली मास्क यूज़ करना है। अभी तो गवर्नमेंट, चाहे जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन बता रहा है, मेडिकल गाइडलाइन भी बता रहा है कि घर में भी मास्क यूज़ करिए। आप अपने फैमिली में भी हैं तो वहाँ पे मास्क, जैसे ही आपको कोई लक्षण आ रहा है आप घर में ही थोड़ा आइसोलेशंस अपने बाकी सदस्यों के साथ रखें। आप अपने खान पान में ध्यान रखें, अपना डाइट अच्छा रखें। एक सकारात्मक चीज़ें, क्योंकि अभी क्या है, जैसे मैं ही हूँ, फिर भी मैं कुछ काम करता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे
अब जिस तरह से मैं इंगेज था, बहुत फ्री समय मिलता है, जबकि मैं कुछ करता हूँ, मैं मरीज भी देखता हूँ, कभी मौका मिलता है बाहर भी जाके कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे पास इतना समय रहता है कि मुझे समझ में नहीं आता इस समय का क्या यूज़ करें। तो इसको सकारात्मक यूज़ करिए, जो भी आप अपने घर में ही बैठे हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, वही निगेटिव चीज़ें आप देखेंगे और वही चीज़ें हावी होंगी। तो कोई भी कुछ आपकी हॉबी है तो उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि चीज़ों को सकारात्मक योग करिए। ये बचाव के लिए डाइट आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें फ्रूट्स सलाद की मात्रा ज़्यादा रहे, ये चीज़ों को ध्यान रखिए। उसमें विटामिन सी वाले जो खट्टे फ्रूट्स रहते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। पानी खूब पीजिए, पानी ले रहे हैं तो अभी जैसे हम लोग के यहाँ अभी भी आज भी देखिएगा तो जो हम कितना बार बार बोलते हैं भी है कि ठंडा पानी मत दो, अब ठंडा पानी पूरा दुनिया में से सब ख़त्म हो रहा है। तो नॉर्मल, अगर आप गर्म थोड़ा गुनगुना नहीं पी सकते हैं तो नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज का पानी ना पीजिए। अच्छा तो रहेगा कि गर्म करके थोड़ा सा गुनगुना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। गार्गल करिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आप गार्गल करिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आप भाप लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रखिए, और अगर आपको मौका मिलता है, आपको वैक्सीन अवेलेबल हो रहा है तो लीजिए, क्योंकि वैक्सीन सेफ़ है। और देखिए 70% लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और जिनको कोविड होता भी है 70% लोगों को तो सुरक्षा देता है, लेकिन जिसको होता भी है तो ऐसा बोल रहा है कि घातक नहीं है। और चूँकि हमारे पास दूसरा कुछ है नहीं, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इनफैक्ट जैसे हम ही लोग के यहाँ अभी तो नहीं मिल रहा है कोविड का वैक्सीन, लेकिन पहले मिलता था, 1 तारीख के पहले तक हम लोग के पास मिलता था। लगभग हमने लग रहा है कि 4-5 हज़ार लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन दिया। गवर्नमेंट का ही वैक्सीन था, फ्री में हम लोग देते थे। तो हमने देखा कि इसे मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हमको तो लगा भी नहीं उतना, वो बिल्कुल पतली नीडल है जो डायबिटीज़ वाला सुई लेते होंगे लोग, उस तरह की नीडल से कुछ समझ में भी नहीं आता। लोगों में एक डर है कि कोरोना का जो वैक्सीन लेंगे उसके बाद बीमार पड़ जाएंगे, उसके बाद बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, फलां ने डोज लिया था तो उसको ये हो गया। बहुत सारे लोग दलीलें दे रहे हैं, वो बहुत उनको समझाने के बावजूद, जागरूकता के सरकार के स्तर पर जिस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों के अंदर ये भ्रांति है सर। तो इस पर सर कहा जाए सर क्या? देखिए एक्चुअली होता है क्या ना, कोई भी चीज़ नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। कुछ भी एक जैसे नॉर्मल आप देखेंगे तो अभी जो मेरा अपना खुद का ऐसा, मैं कोई ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर अभी हम लोग के देश में, चाहे हम लोग के सिवान में अगर 100 लोग हैं तो उसमें 10 लोगों को कोरोना अभी के अभी हुआ। भले उसमें लक्षण है नहीं है, चाहे उनको कोई दिक्कत है चाहे नहीं है, स्टडी है मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रिसर्च हो रहा है, वो रिसर्च होके प्रोडक्ट आपके पास आया हुआ है। 100% एफिकेसी नहीं है, लेकिन 70% भी एफिकेसी। जैसे हम लोग ऑपरेशन ही करते हैं, हम उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बोलते हैं जिसमें 100 आदमी का ऑपरेशन करें और 95 आदमी का ठीक हो जाए, यानी कि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है ऐसा। तो अगर 100 आदमी को वैक्सीन दे रहे हैं और 70 लोग प्रोटेक्ट हो जा रहे हैं मीन्स ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होगा, लेकिन अगर होता भी है तो बिल्कुल माइल्ड होगा या फिर वो जानलेवा नहीं होगा। जान जाने का जोखिम नहीं रहेगा टीका ले लेने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद आदमी कम से कम मरेगा नहीं, मैंने उतना जानलेवा नहीं होगा। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो बिल्कुल लेना चाहिए। और जो मैंने अपना पर्सनल अनुभव, ये ऐसा नहीं किताबी अनुभव, कि कोई दिक्कत होता नहीं है बिल्कुल समझे। किसी को बुखार होता है, किसी को सर्दी होता है, वो ऐसे बुखार सर्दी ऐसे ही नॉर्मली आपको होने वाला था, आप नहीं भी लिए रहते तो होता, आप उसी से कोरिलेट करते हैं। जैसे कितना बार किसी का हम लोग ऑपरेशन करते हैं और उसको उधर दर्द होता है तो वो कहता है कि ऑपरेशन हुआ ना, उसी से हो गया। तो उसी तरह की एक माइंड की एक साइकोलॉजी होती है, उसी तरह से उसको कोरिलेट करके सोचता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सर आपने सर डाइट की बात की, हालांकि आपने बहुत कुछ बताया भी कि जो खट्टे फल हैं या जो हेल्दी बैलेंस डाइट है उसको लेने की आपने बात की। सर एक आम परिवार जो है, आम परिवार में दाल भात चोखा सब्जी हरी सब्जी, जो लोग नॉन वेज हैं वो लोग उनका वो भोजन में एक दिनचर्या है, उनकी रूटीन है। तो सर एक आम परिवार में खाने पीने में क्या जो है बदलाव विशेषकर किया जा सकता है? एक चीज़ की, जो भी चीज़ आप खाते हैं जो आपके पास अवेलेबल है उसको ताज़ा लीजिए। ऐसा नहीं कि आज बनाए सवेरे बनाए शाम को खा रहे हैं, शाम को बनाए सवेरे खा रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ जो भी किए फ्रेश उसको लीजिए जो आपके पास अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि चक्कर में पड़ गया कि फल खाना है। और गर्मा गर्म जिसको बोलते हैं गर्मा गर्म खाने की कोशिश करिए, जैसे बना कोशिश करिए आधा 1 घंटा में उसको खाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर अवेलेबल है, अच्छा
पानी में जैसे ये पानी नॉर्मली सब लोग के घर में अभी फ्रीज है, तो पानी आप कोशिश करिए कि फ्रीज वाला पानी ना लें। नॉर्मल अगर आपको नहीं बर्दाश्त होता है कि गुनगुना पानी लेना तो नॉर्मल पानी लें, जैसे ही नॉर्मल टैप वाटर लेगा। अगर गुनगुना कर सकते हैं तो मतलब फ्रिज का पानी नहीं पीना है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और जो लोग रोज़ेदार हैं जब रोज़ा खोलते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ठंडा पानी ही पीते हैं, शरबत वगैरह। तो सर ये तो एक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक्चुअली देखिए प्रैक्टिस नहीं है ये नॉर्मली भी जैसे हम लोग के इंडियन कंट्री में ही ये थोड़ा सा देश में ही है कि ठंडा पानी पीने का, नहीं तो बहुत सारा जैसे कंट्रीज़ में तो ठंडा पानी पीते ही नहीं है वो लोग, नॉर्मली भी नहीं पीते हैं। लेकिन इस समय तो नहीं पीना चाहिए, नहीं आपको बर्दाश्त होता है गुनगुना, क्योंकि हम लोग का ऐसा माइंडसेट बन गया। तो आप नॉर्मल पानी पीजिए लेकिन ठंडा पानी ना पीजिए जी। कम से कम ठंडा गर्म पानी, सुसुम पानी ना पी सकें। मैंने कितना लोग को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को भी ऐसा दवाई जैसा लगता है वो। तो नॉर्मल पानी यूज़ करिए, ठंडा पानी ना यूज़ करिए, ठीक। बिल्कुल सर। बाहर का खाना ना यूज़ करिए कि बाहर से कुछ ये करके खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बचाइए। अपने घर में बना हुआ चीज़ें, फ्रेश चीज़ें उसको यूज़ करिए, ठीक। सर अभी ये लगन का मौसम चल रहा है और शादियां जिस तरीके से हो रही हैं, सड़कों पर लॉकडाउन है और आप जाएंगे तो जिस तरीके से गाड़ियां दिख रही हैं बारात के या यो भी जो शादी का जो भी एक रिचुअल है वो किया जा रहा है और उसमें बहुत भीड़ भाड़ भी देखा जा रहा है। हालांकि बाद में जो सरकार की तरफ से 50 लोगों की गाइडलाइन आई और उसके बाद 3 दिन पहले सूचित करने के तमाम बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोग सर शादियों के कार्यक्रम में सर अभी उस तरीके से हमने अपने स्तर पर देखा है कि लोग प्रिकॉशन नहीं बरत रहे हैं। बात सही है और इसके लिए सभी लोगों को जागरूकता, जैसे हम ही मैंने खास करके जो हमारे जो भी प्रभुत्व लोग हैं, चाहे जो लीडर्स हैं हमारे, उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई आपने बुलाया है, हम आपके मेन क्या रहता है कि शादी ब्याह में इतने लोग जाने का क्या मकसद रहता है कि वर वधू को लोग आशीर्वाद देते हैं। यानी हम लोग के हिंदू कल्चर में तो यही रहता है। और आशीर्वाद तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आशीर्वाद के साथ साथ आप कोरोना भी दे दिए, तो कितना बड़ा मैंने आपके भी मन को सोचिए। और जब तक ये जो सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे ना, तो बाकी जनता को लगता है अरे ये लोग तो कर रहे हैं और हम ही लोग बेवकूफ़ हैं। तो इससे देख के थोड़ा सा लगता है अच्छा। तो अभी तो जैसा सिचुएशन है, देखिए बहुत लोग तो पिछले साल भी बहुत लोग शादी नहीं किए, इसी चक्कर में ठीक हो जाएगा और बिल्कुल रोक के लोग रखा हुआ है। तो बिल्कुल रोक लेना तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, डेट एक्सटेंड कर सकते हैं तो करें, क्योंकि स्थिति आप सबको मालूम है कि अच्छी नहीं है और इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले का बस का बात नहीं है। बिल्कुल सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रामेश्वर सिंह। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। इन्होंने जो सबसे बड़ी बात बताई सुरक्षा को लेकर के कि आपको ये मान के चलना है कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मिल रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, वहां आपके चारों ओर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। ऐसा आप मान के चलेंगे तो आपको सुरक्षा के इंतज़ाम भी आप ले करके चलेंगे। अब सुरक्षा के लिए एक बहुत ही रटी रटाई अब बात लगने लगी है कि सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बिल्कुल ये तमाम बातें इसलिए बार बार कही जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़ी हुई बात है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, आपके परिवार से जुड़ी हुई बात है। डॉक्टर साहब ने डाइट को लेकर के जो खान पान है उसमें इस कोरोना काल में जो बदलाव किए जाने चाहिए, ज़रूरी बदलाव, उस पर भी रोशनी डाली। जो खान पान में जो ताज़ा खाना खाएं और गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर गर्म पानी नहीं है पीना चाहते हैं तो कम से कम जो नॉर्मल पानी होता है, फ्रिज का पानी तो नहीं पिए। तो ये तमाम बातें हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी विस्तृत रूप से इस पर बात की। आगे जैसा भी होगा हम आपको फिर ज़रूर अपडेट देंगे। देखते रहिए समय सिवान।